आज की वीडियो में मैं आपको भारत के 1770 के एक ऐसे भयंकर अकाल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। उस अकाल में भुखमरी के कारण हमारे देश की तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और इस कहानी के काफी सारे अलग अलग पहलू है जो कि समझना थोड़ा मुश्किल है, और ये समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर इस अकाल की बात करें तो सबसे पहला जो अकाल है बंगाल के कुछ हिस्सों में आया था, यानी कि अभी के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो हिस्सा पड़ता है उसके अंदर ये मेन अकाल पड़ा था। और ये अकाल तब पड़ा था जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर जमाना शुरू कर दिए थे, यानी कि तकरीबन 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई जीतने के बाद बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और वहाँ की शासन की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। बाकी हमारा जो इतिहास है वो हमें ये बताता है कि अकाल के काफी सारे कारण थे, जिसमें से मेन 2 बड़े कारण थे। एक थी कि मानवीय और दूसरा था प्राकृतिक। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक चीज की जिसकी वजह से अकाल पड़ा था, और वो चीज थी सूखा। सन 1769 और सन 1770 में बंगाल में इतना भयंकर सूखा पड़ा था जिसके कारण बंगाल की फसलें बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गई थी और वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई थी। उस समय बंगाल पूरा का पूरा बारिश पर ही निर्भर था, पर बारिश ना पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा अनाज में गिरावट आई और बहुत सारी फसलें बर्बाद भी हुई। ये था प्रकृति का कहर जो कि लोगों पे बरसा था। पर एक चीज और थी जो कि प्रकृति से ज्यादा परेशान करने वाली थी, वो था अंग्रेजों का कानून। और वो कानून ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीनों पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था कि उस टैक्स को पाने के लिए अंग्रेजों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। बस कैसे भी कहीं भी वो लोगों का खून चूस पाए और उनसे पैसा वसूल कर पाए, अपनी कंपनी को बड़े से बड़ा और फायदे से फायदेमंद बनाने के लिए। जब अंग्रेजों ने टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया, इतनी ज्यादा भुखमरी होने के बाद भी, तो लोगों के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे अपनी जान देने के अलावा और जगह छोड़ के भागने के अलावा। लोग बंगाल छोड़ के भाग रहे थे, जमीन छोड़ के भाग रहे थे, सिर्फ अपनी जान और अपने परिवार को बचाने के लिए। पर अंग्रेजों ने उस बीच क्या करा? अंग्रेजों ने करा कि और भी ज्यादा निर्यात बढ़ा दिया अनाज का दूसरे देशों में, क्योंकि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए, चाहे हमारे देश के किसान भूखे मर जाए अनाज उगाने के बाद भी। पर अंग्रेज जब हमारे द्वारा ही उगाया गया अनाज बाहर ऊंचे दामों पे बेच रहे थे, तो हमारे देश में ज्यादातर बंगाल में अनाज की कमी के कारण उसके रेट और भी ज्यादा बढ़ने लगे। पर जो लोग गरीब थे, किसान थे या छोटे परिवार से बिलोंग करते थे, वो लोग खाना नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों ने अपना पेट भरने के लिए पेड़ की छाल, मरे हुए जानवरों को और यहाँ तक कि मरे हुए इंसानों तक का शव खाया था। जब वो भुखमरी पड़ी थी तो उस भुखमरी में आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि उस अकाल में तकरीबन बहुत सारे लोग कुपोषण से पीड़ित हुए और भोजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठे। और लोग उल्टा सीधा जो मर्जी खा रहे थे सिर्फ पेट भरने के लिए। इसी वजह से लोगों को काफी सारी बीमारियां लगी, पर उनके लिए उस समय ना तो कोई हॉस्पिटल होता था और ना इतना पैसा कि वो दवाई ले पाए। ये 2 चीजें थी जिसकी वजह से ये अकाल इतना ज्यादा भयंकर हो गया। जिसमें से सबसे बड़ी वजह मेरे को जो लगती है वो थी अंग्रेजों की। पहली वजह जो थी वो प्रकृति की थी जिसकी वजह से सूखा पड़ा था। पर अगर अंग्रेज चाहते तो लोगों को भूखा नहीं मरने दे सकते थे। पर आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि अंग्रेजों के राज में बंगाल में तकरीबन 4 करोड़ लोग रहते थे, जिसमें से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, यानी कि तकरीबन 1/4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी भुखमरी के कारण। अगर आप इतिहास को खंगालो और पढ़ो ध्यान से तो आपको ये मिलेगा कि इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर ब्रिटिश सरकार ये चाहती तो वहाँ पे इतने सारे लोगों की मौत नहीं होती। अगर समय रहते अंग्रेजी सरकार लोगों पे रहम बरसाती या टैक्स थोड़ा कम कर देती या उनके लिए खाने भोजन का इंतजाम करती तो इतने सारे लोगों की मौत नहीं होती। और अंग्रेजों ने हमारे देश के किसानों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया, इसलिए काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप लोगों ने ये वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हर मुसीबत एक अवसर लेके आती है, और वो अवसर था देश की आजादी का। जब अंग्रेजों के छोटे छोटे जख्म बहुत ज्यादा गहरी चोट देने लगे तो लोगों में बदले की भावना आई, और वही बदले की भावना एक दिन क्रांतिकारियों के रूप में भड़की और हमारे देश को आजादी दिलवाने की ओर
चल पड़ी। ये बात करी है मैंने आपसे एक घाव की, जो कि अंग्रेजों ने हमें दिया था, पर हमने अपने देश में होने वाले और भी भयंकर भुखमरी की बातें करी है, जो कि आपकी आई बटन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। आप चाहे तो जाके वो भी देख सकते हैं। वीडियो आपको क्या लगी है और आपके हिसाब से अंग्रेजों को क्या करना चाहिए था या हिंदुस्तानियों को क्या करना चाहिए था, ये चीज आपको कमेंट करके जरूर बतानी होगी, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि लोगों के मन में कैसे ख्याल आते हैं ये सब जानने के बाद।